नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, सपना तो हम लोग लगभग सभी कोई देखते हैं और जब हम स्वप्न देखते हैं, तब ना ही बहुत गाढ़ी नींद में होते हैं और ना ही जगे हुए अवस्था में होते हैं। यानी बीच की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में ही स्वप्न देखते हैं। सपनों में हमें एक दूसरी ही दुनिया का आभास होने लगता है। मानो कि हम हवा में उड़ रहे हैं कहीं और, पहुंच कहीं और गए। ये पूरे संसार में लगेगा जैसे भ्रमण कर रहे हैं। और स्वप्न शास्त्र के सपने भी बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे सपने हमें जीवन में खुशियां देते हैं, तो बहुत सारे सपनों को देखकर हम भयभीत भी होते हैं और उसका प्रभाव भी बुरा होता है। तो जब सपने देखने के बाद हमारी नींद खुलती है, तो कई बार हमको लगता है जैसे हम उनके बहुत करीब थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कई बार जिंदा लोगों को भी मरा हुआ देख लेते हैं। और मृत व्यक्ति अगर आपके सपने में आए बार बार, तब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार था और उसके बाद स्वर्गवासी हो गए हैं, और अगर वो सपने में आपको स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मरने के बाद उनका जन्म किसी अच्छे जगह पे हो चुका है, वो मोक्ष पा चुके हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि अब उनके बारे में ज़्यादा सोचकर आप परेशान मत होइए। यानी आश्वासन देते हैं अपने घर वालों को कि हमें मुक्ति मिल गई है इस सूक्ष्म लोक से। अब अगर आप सपने में किसी स्वस्थ व्यक्ति को, जो थे, जीवित थे, जब स्वस्थ थे, लेकिन किसी कारणवश वो स्वर्गवासी हो जाते हैं और सपने में आप देख रहे हैं कि वो बीमार हैं, तब इसका मतलब होता है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा है जो शायद पूरी नहीं हुई है। तो उनकी इच्छा को जरूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा शांति की चाहत रखता है, इसीलिए आपके पास बार बार आता है। अगर जीवित व्यक्ति आपको सपने में मृत दिखाई दे, तब हम घबरा जाते हैं। आपका कोई अपना है, करीबी है, आप देख रहे हैं अरे वो तो जीवित है, मर कैसे गया? तब स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका मतलब है उनकी आयु में वृद्धि हो गई। अगर कोई संकट आने वाला था उनके ऊपर, तो वो टल गया है। यानी ये बहुत शुभ स्वप्न है, उनकी आयु में वृद्धि होती है। कई बार क्या होता है ना, हम सपने में देखते हैं मृतक परिजन तो आते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे में क्या है। तब इसका मतलब होता है अगर हम जीवन में कुछ गलती करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप ये ना करो। सपने में अगर आपको आपके पूर्वज आकर आशीर्वाद देते हैं, हाथों में कुछ देते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका 100% बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन स्वप्न में आप कभी भी मृतक व्यक्ति को कुछ मत दीजिए। अगर वो देते हैं आपको, धन है, कुछ भी आशीर्वाद ही सही, तो ले लीजिए। देना नहीं चाहिए, क्योंकि देने से फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर वो दे रहे हैं, तो आपके जीवन में अब खुशियां दस्तक देने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। यदि स्वप्न में आप देखते हैं आपके कोई पूर्वज है, परिजन है, थोड़े उदास हैं, तब इसका मतलब होता है हम जो कर रहे हैं ना, उनसे वो खुश नहीं है। इसीलिए कोई भी कार्य आप सोच समझ कर कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम सपने में देखते हैं कि हमारे मृतक परिजन हमसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं, भूखे हैं। तब इसका मतलब है उनके निमित्त आप पंछियों को, किसी गरीब व्यक्तियों को या फिर कुत्ते को, गाय को खिलाइए, श्रद्धा से दान कीजिए उनके नाम से। तब इन चीज़ों का फल उन्हें मिलता है। और स्वर्गवासी परिजन हमें मृत्यु के बाद हमसे बहुत दूर आकाश में या फिर कहीं और दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है उन्हें मोक्ष मिल गया है। अब वो सुकून से है। अब हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, अब आप भी अपनी दुनिया में अच्छे से रहिए। अगर आपको अपने सपने में कोई मृत व्यक्ति अपने घर के बहुत करीब दिखाई दे, तो इसका मतलब है वह अभी तक आपका मोह माया नहीं छोड़ पाए हैं और बार बार आपको देखने के लिए आ जाते हैं। तो उनके निमित्त
आप गाय को रोटी खिलाइए, चिड़ियों को दाना डालें, लेकिन छत पर कबूतर के लिए दाना मत डालिएगा, नहीं तो अपशकुन होगा। अमावस्या के दिन आप चाहें तो पीपल के नीचे भोग लगाइए, या यूं भी पितरों के नाम से घर में कुछ खाने पीने की चीजें ले जाकर घर से किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए। उनका आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगा। और अगर वो आपको कुछ पैसे धन दे रहे हैं तो ये समझिए, अगर 100 रुपया दिए तो वो इसका मतलब है 1 करोड़ आपके पास आने वाला है। हर हर महादेव। धन्यवाद।